हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, हम आपको अभाज्य गुणनखंड सिखा चुके हैं, क्या होते हैं, है ना। अब हम आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं ये बताएंगे। किसी भी संख्या के वे गुणनखंड जो अभाज्य हो, उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य यानी कि जो किसी से कटते ना हो, जिनके दो ही फैक्टर हो, यानी कि दो गुणनखंड हो, वन और वह संख्या अपने आप। ठीक है जी, तो वे अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभी एग्जांपल है, आप देख लीजिए कैसे निकलेंगे। कोई भी डिजिट अगर आपको दी गई है और आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहते हैं, सबसे पहले आप उसे 2 से डिवाइड करें, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़ते जाइए जिससे भी वो डिवाइड होती हो। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए, अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, अगर इवन नहीं है तो 3 से देख लीजिए 3 से होती है क्या। ठीक है, तो अब हम पहली डिजिट देखते हैं। हमारी 300 है, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने। अभाज्य गुणनखंड को प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इवन नंबर है। अगर 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें तो उसका वह संख्या अपने आप की आधी हो जाती है, यानी कि 300 है तो 150 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता तो स्टूडेंट आप ऐसे यहाँ डिवाइड कर लें, ऐसे डिवाइड कर लें। ऐसे डिवाइड कर लें। ठीक है, हर बार आपको ऐसे ही करना, जब तक इवन नंबर होगा तब तक आप 2 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, ध्यान रखें इस बात को। अब इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड करो, तो अब ये भी आधी हो जाएगी अपन आपकी, तो 75 हो जाएगा, या फिर 2 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा 75। अब क्या हुआ, अब इवन नंबर नहीं है, अब ओड नंबर आ गया, तो इन दोनों को ऐड करके देखो, 7 और 5 को कितना आ गया, 12। 3 के टेबल में आ गया तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करके जो आंसर आओगे उसे आप यहाँ लिखेंगे। देखो 75 है, 3 2 जा 6, बच गया 1, उतार लिया 5, 3 5 जा 25। तो जो आंसर आ गया वो आंसर लिखना बस आपको यहाँ। अब 3 से 25 नहीं डिवाइड होने का, है ना, तो 4 से करेंगे, 4 के टेबल में भी नहीं आता, इसके वंश पे 5 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, और 5 आ गया तो 5 5 से ही होगा, ये प्राइम नंबर है। तो जब 1 आ जाए तो आपका सवाल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके फैक्टर आगे, अभाज्य गुणनखंड आगे, वे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। ओके स्टूडेंट, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। आप देख सकते हैं सारे अभाज्य हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब अगला वाला करके देखिए, एक समझ में नहीं आता, तो देखो ये ओड नंबर है, ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होने का, तो 3 से करके देखो, 5 और 4 9, 9 3 के टेबल में आता है, कर दीजिए, 3 1 जा 3, बच गया 1, उतार लिया 5, और 3 5 जा 15, ये ऐसे भी देख सकते हैं, 15 3 जा 45, है ना। अब फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 आ गया, अब 5 से ही हो जाएगा, है ना। तो ये इसके में इसमें भी 1 आ गया, तो ये भी कंप्लीट हो गया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो स्टूडेंट ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें 75 के निकालने, तो 2 से तो होने का नहीं, ओड नंबर है, 3 से हो जाएगा, और 3 से हमने अभी किया था ये वहां पे पहले, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, इसके याद आ गया, तो ये सेम का सेम ऐसे ही हो जाएगा।
है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। ठीक है जी। अगर आप चाहे तो इन्हें चेक भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चनों को। इनकी मल्टीप्लाई करो, अगर ये आंसर आ जाए तो आपने सही कर दिया। या फिर आप ऐसा करो, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, 75 2 जा 150, और 150 2 जा 300। ऐसा करके देख लो, इसका चेकिंग का सबसे बेस्ट तरीका है। देखो इसे भी कर लो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो ये चेकिंग का इसका बहुत अच्छा तरीका है कि आप इन्हें कैसे चेक करें। ठीक है जी। एक तरह का तो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड निकालने की विधि। अगर कोई इस तरह की संख्या दी गई है, उसमें ये पूछता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो स्टूडेंट, इनमें आपको बताना है कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखो ये तो 2 है, 2 का 5 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करो। अब देखो ये 5 तो है, अगर हम इसे 2 को टुकड़े में कर लें, है ना, तो हम इसे 6 को 2 भागों में कर लेंगे, 2 × 3। तो फिर भी तो 6 ही रहा ना, और फिर भी इसकी जो पावर है वो 6 ही रही, घात है, और मल्टीप्लाई 3 और 5, ऐसे हो गया, है ना। तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 5 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 3 5, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई 3 5। तो अब इन्हें अब एक जगह कर लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 5, इन दोनों को ऐड करें, 5 5 कितना होगा 10, और 3 मल्टीप्लाई 5, और 3 मल्टीप्लाई 5, इन दोनों को ऐड करें कितना होगा 10, और 10 10 कितना हो गया जी 20। तो इसमें 20 हो गए, कितने अभाज्य गुणनखंड हो गए, 20 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार आप इसे कर लीजिए। तो 2 की पावर 7 है, मल्टीप्लाई 5 की 3 है ना। तो हम इसे तोड़ लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 में कर लेंगे, और इनकी पावर कितनी हो जाएगी 6, और मल्टीप्लाई। अब इसे अगर हम 3 मल्टीप्लाई 3 लिख दें, और इसकी पावर 3 लिख दें, है ना, तो भी एक ही बात है। तो देखिए अब कैसे होगा, 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5 की 3, और मल्टीप्लाई 2 की 6 मल्टीप्लाई 3 की 6, और मल्टीप्लाई 3 की 3, और मल्टीप्लाई 3 की 3। अब स्टूडेंट इन सबको ऐड कर लो, कितनी हो जाएंगी। तो 2 की पावर सारी एक जगह लिख लो, 7 + 6, तो 2 तो 2 पे आ रही है, यहाँ है, तो इन्हें ऐड कर लो, कितने होगी 13, है ना। अब 5 की, 5 एक ही बार है, इसकी 3 ही रहेगी। अब 3 की देख लो, 3 की कितनी है 6 + 3 और +3, कितनी हो गई 9, 9 और 3 12, 12 हो गए ना। अब इन्हें ऐड कर लो, 13 + 12 + 3, ऐड करो, कितने हो गए 3
देख तो ऐड कर लो जी, 3 3 6 और 2 8 1 2, ठीक है। तो 28 अभाज्य गुणनखंड हो गए, ठीक है जी। तो दो तरह के इस तरह के सवाल थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।